हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर व्लॉग ऑन मध्यमहेश्वर द्वितीय केदार पार्ट 2। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम खडरा खाल, जहां हम हमारे नाइट हॉल्ट के लिए रुके थे। और आज हम हमारी जर्नी मध्यमहेश्वर मंदिर की ओर वापस कंटिन्यू करेंगे। और ये सामने दिख रहे हैं केदारनाथ पीक। ये हमारा नाइट हॉल्ट का लोकेशन खडरा खाल, होटल पंचवटी। ये होटल कम होम स्टे ज़्यादा है और यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली है, केयरिंग है। चूल्हे के पास बिठा के आपको गरम रोटियाँ, होममेड सब्जी, जो चाहिए आपको वहाँ का स्वीट, ये सब खिलाएंगे। सामने उन्होंने छोटा गार्डन बनाया है और ये जस्ट ट्रेक रूट के राइट साइड ही है। ये है चौली के पौधे, जिसको हम यहाँ राजगिरा बोलते हैं, जिसकी छोटे छोटे दाने से हमारा स्वीट डेजर्ट बनता है, लड्डू। ये नीचे का रासी गांव, जहाँ से हम कल निकले थे। ये 2 माउंटेन्स पार करते हुए, थोड़ा एलिवेशन गेन करते हुए हम यहाँ खडरा खाल तक आ गए हैं। यहाँ से आगे मध्यमहेश्वर मंदिर की तरफ हम आज कंटिन्यू करेंगे। सभी जगह डेंस फॉरेस्ट, हरियाली और ये फूल। जब इनके ऊपर सुबह एक मॉर्निंग सनराइज होती है तो नज़ारा और भी सुहावना दिखता है। ये देखिए, मध्यमहेश्वर वैली के स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ हम अभी निकल रहे हैं। वहाँ के लोकल गांव वालों ने ऊपर से पत्थर लाके उसको शेप दे के ये वेल डिफाइंड ट्रैक बनाया है, जिससे बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है। बट इसके पीछे उनकी बहुत सारी मेहनत दिखती है, क्योंकि इतने हाइट पे ये सब ट्रैक बिछाना काम बहुत कठिन है। सामने की वैली के माउंटेन पीक्स और वेदर का आनंद लेते हुए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वहाँ की मान्यता के अनुसार ये जो शिला दिख रही है वो शनिदेव है, जो मध्यमहेश्वर मंदिर के दर्शन के पहले उनके दर्शन किए जाते हैं। और जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, रास्ता और ज़्यादा एडवेंचरस हो रहा है और साथ ही नज़ारे भी अलग लेवल पे हमें दिख रहे हैं। हमें राह चलते एक बाबा जी दिखे, जो सही में काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने जूते चप्पल कुछ पहने नहीं हैं, गर्म कपड़े कैरी नहीं किए हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ वो ये यात्रा कंप्लीट कर रहे हैं। सही में भोले बाबा की दर्शन की आस लेकर ये एडवेंचर भी वो आराम से कर रहे हैं। ये मध्यमहेश्वर मंदिर भोले बाबा जी का नाभि स्थान है, जो पंच केदारों में द्वितीय केदार कहलाता है। पहला आता है श्री केदारनाथ जी, दूसरा श्री मध्यमहेश्वर, तीसरा श्री तुंगनाथ, चौथा श्री रुद्रनाथ और 5वां श्री कल्पेश्वर। हम अभी नानू गांव पहुंच गए हैं, जहाँ थोड़ी देर रेस्ट लेके वैली को एंजॉय करते हुए ग्लूकॉन टी या इलेक्ट्रॉल पाउडर से थोड़ी एनर्जी गेन करके आगे और एलिवेशन है, इसलिए बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमेशा पहाड़ों में ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि थोड़े इंटरवल में हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं पिएंगे तो एनर्जी लेवल कंप्लीट डाउन हो जाता है। इसीलिए एनर्जी ड्रिंक का तो ब्रेक बीच बीच में लेना ही चाहिए। देखिए, क्लियर व्यू है, आज बारिश के आसार नहीं है आज। और हमारा नेक्स्ट लोकल साथी सुबह के वक्त पूरे क्लियर व्यूज़ देखने को मिलेंगे और दोपहर को 1-2 बजे के बाद हल्के हल्के बादल बनना चालू होते हैं, जो
थोड़ी देर तक बरसेंगे। मेखंबा पहुंच गए हैं, जहाँ पे वापस एक बार ब्रेक लिया हमने, और आगे का रूट एकदम जंगल से होते हुए बस आखिरी चढ़ाई बाकी है। मैं आपको पंच केदार के पीछे की कहानी बताता हूँ। महाभारत में कौरवों को परास्त करके पांडवों को बहुत पश्चाताप हुआ कि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की। इसलिए शिवजी को प्रसन्न करने हेतु वो शिवजी की तलाश में हिमालय पहुँचे। शिवजी पांडवों से नाराज थे और उनसे नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और बाकी पशुओं में जाके जा मिले। पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और 2 पहाड़ों के ऊपर अपने पैर फैला दिए। बाकी सब पशु तो उस पैरों के नीचे से चले गए, पर शिवजी भगवान होने की वजह से पैरों के बीच से नहीं गए। तभी पांडवों ने पहचान लिया कि ये शिवजी ही है। शिवजी तभी जमीन में अंतर्ध्यान हो गए और उनका पीठ स्वरूप केदारनाथ में प्रकट हुआ, नाभि स्थान मध्य महेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख मंडल रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में। ऐसे ये 5 जगह मिलके बनते हैं श्री पंच केदार। शिवजी ने पांडवों का दृढ़ निश्चय और संकल्प देख के उन पर प्रसन्न होके उनको वरदान दे दिया और अपने पापों से मुक्त कर दिया। और ये हम अभी मंदिर पहुंच गए फाइनली। दोपहर के 3 बज गए हैं और हल्के हल्के बादल छा रहे हैं। मंदिर के पास बनी हुई भोले बाबा की एक मस्त पेंटिंग, और यहाँ पे सामान रख के अब हमें ऊपर बूढ़ा महेश्वर जाना है, जो लगभग 2 किलोमीटर है, जिसकी चढ़ाई हम 1 घंटे में पूरी कर लेंगे। वहाँ छोटे मंदिर के दर्शन करके पूरा 360 डिग्री व्यू लेके हम शाम की 5 बजे की आरती के लिए वापस रिटर्न ये मदमहेश्वर मंदिर परिसर में आ जाएंगे। तो जैसे ही हम अभी ऊपर निकले हैं, हल्की हल्की बारिश वापस शुरू हो गई है और थोड़ी चढ़ाई के बाद हम लगभग बादलों की हाइट को मैच कर रहे हैं। सामने वाले पहाड़ पे आपको दिख रहा है कि धूप छाई हुई है, नीचे मदमहेश्वर मंदिर है और वहाँ से हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। सामने के पहाड़ पे भी 2 अलग ट्रेकिंग पॉइंट्स है, जैसे पांडवशेरा और नंदी कुंड, और यहाँ सभी जगह से आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा सभी जगह की बर्फीली चोटियों का। ये पूरा ग्रासलैंड एरिया है और एलिवेशन में हम अभी लगभग 11,500 से 12,000 फीट तक की हाइट पर रहेंगे। ये बादलों के पीछे जो पीक है, वहाँ से तुंगनाथ पॉइंट, और ऊपर की तरफ से पीछे की साइड आपको केदारनाथ जी, सामने चौखंगबा पीक, ये सभी दिख सकते हैं। ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि मंदिर के पास 3 झील है। ये है पहली, ये छोटा मंदिर, ये दूसरी, और उसके आगे है तीसरी झील। देखिए, इस मंदिर के पास लिखा है, हिमालय हमारे देश का मस्तक है, विराट पर्वतराज दुनिया के बड़े भूभाग के लिए जलवायु, जल जीवन और पर्यावरण का आधार है। इसके गगनचुंबी शिखर हमें नई ऊंचाई पर छूने की प्रेरणा देते हैं। इसे स्वच्छ और हरा भरा रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ लिखी है, क्योंकि आज के ज़माने में हिमालय के बायोस्फीयर को कंजर्व करने के लिए, यहाँ के नेचर को हानि न पहुँचने के लिए हमें बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे।
सामने आपको रोडोडेंड्रॉन के पौधे दिख रहे हैं जिनमें फूल आते हैं लगभग अप्रैल में। और यहाँ का पूरा 360 डिग्री व्यू देख के हम नीचे मंदिर आरती के लिए पहुँचे और नाइट हॉल्ट यहीं किया। अगले दिन सुबह हम अर्ली मॉर्निंग सनराइज और गोल्डन पीक्स कैप्चर करने के लिए जाएंगे। तो मिलते हैं व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट 3 में। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।